उचिसाके ओना, नाम तो सुना ही होगा ना। नहीं। जी हाँ, ये वो अर्बन लेजेंड है जो कि सबका मुंह काट के अपनी तरह कर दिया करती थी। तो हेलो फ्रेंड्स, आप तो कैसा सो लोग, मैं बहुत जच हूँ और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कुचिसाके ओना कौन थी और क्या थी इसकी कहानी। आखिर क्यों ये लोगों को मारा करती थी और अपनी तरह लोगों का मुंह बना दिया करती थी। सारी बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ये वीडियो आपकी नॉलेज के लिए है और ये झूठी वीडियो नहीं है। जो भी लोग बताते हैं ये उसके लिए, तो कृपया आप लोग इसे गलत ना लें। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। जापान में सन 1800 के आसपास इस चुड़ैल की बहुत ज़्यादा दहशत थी। सब लोग इसके नाम से बहुत ज़्यादा डरते थे, कांपते थे। हालत ज़्यादा कोई थे, हर बंदा अपने बच्चों को बाहर भेजने से डरने लगा था इसी वजह से। और ये अर्बन लेजेंड थी कुचिसाके ओना। जी हाँ दोस्तों, अर्बन लेजेंड्स के बारे में तो आपने बहुत सारी बातें सुनी होगी ना। अगर नहीं सुनी तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अर्बन लेजेंड्स क्या है। अर्बन लेजेंड्स का मतलब होता है शहरी किंवदंती, शहरी मियक या कहानी, जिसे आप शहरी कहानी भी कह सकते हैं। लोक कथाओं का एक आधुनिक रूप है ये, जो कई कहानियों को मिलकर बनाता है। और इस कहानी का प्रसार करने वाले लोग मानते हैं ये कहानी तथ्यों पर आधारित है। आपने कभी ना कभी तो इस अर्बन लेजेंड्स के बारे में सुना तो होगा, कभी ना कभी। जैसे कि हमारे इंडिया में ही एक काले बंदर की बड़ी दहशत थी साल 2001 में। आप लोगों ने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। ऐसा ही जापान में भी कुचिसाके ओना का बड़ा ही दहशत था। फिर कभी चोटी कटवा जाया करता था, फिर कभी मुंह नोचवाया जाया करता था, लेकिन सच्चाई क्या थी कुछ पता नहीं। लेकिन ये सब अफवाहें थी, किसी ने कुछ देखा नहीं था। तो कुचिसाके ओना के बारे में कहा जाता है कि इसका जो मुंह है वो दोनों साइड से कटा होता है, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। और ये बहुत ज़्यादा डरावनी दिखती है दोस्तों। आप जानते हो किसी भी आदमी अगर आप गाल काट दो या कुछ भी काट दो चेहरे पे से, तो वो कितना ज़्यादा बुरा और कितना ज़्यादा खतरनाक दिखेगा। अब दोस्तों इसके पीछे कहानी यह है, कुचिसाके ओना एक बहुत ज़्यादा सुंदर लड़की थी। ये पहले ऐसे नहीं थी जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। इसकी शादी एक जापानीज सैमुराई से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही कुचिसाके का अफेयर किसी और के साथ चलने लगा। एक बार उस सैमुराई ने यानी कुचिसाके ओना का पति ने उन दोनों को एक साथ देख लिया। तो सैमुराई उसके पास गया, उसने उससे कहा तुझे मेरी वाइफ मिली थी अफेयर करने के लिए। तो फिर उस आदमी ने उससे कहा सैमुराई से कि कुचिसाके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगी है, मैं उसे पसंद करता हूँ, वो बड़ी खूबसूरत है। ये बात सुनते ही सैमुराई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, वो आग बबूला हो गया। अब उसके दिमाग में बात आई कि ये जो बातें चल रही है, इस आदमी को मेरी वाइफ पसंद आ गई है, इस सब के पीछे इसकी खूबसूरती जिम्मेदार है। वो अपनी तलवार उठाता है और उसकी दोनों गाल दोनों साइडों से काट देता है। जब उसने कुचिसाके ओना का चेहरा काटा तो उसके चेहरे में से काफ़ी ज़्यादा खून निकला, उसके होठों में से काफ़ी ज़्यादा खून निकला और रक्त ज़्यादा बह जाने की वजह से उसकी वहीं पर ही मौत हो गई। मौत के कुछ समय बाद उसकी आत्मा वहाँ पर भटकने लगी। कुचिसाके ओना अपने चेहरे पर मास्क पहनती और लोगों से पूछती क्या मैं सुंदर हूँ। अगर कोई भी यूँ बोल दिया करता कि हाँ तुम सुंदर, तो मास्क हटा करके वो भी उसको अपने जैसा बना दिया करती थी। लेकिन अगर आप यूँ कहते थे कि नहीं तुम सुन नहीं लगे, तो वो कैंची सोच बा के आपको ऐसे मार दिया करती थी। कुचिसाके ओना का जो शिकार बनते थे वो अधिकतर बच्चे बनते थे और बच्चों को ही मार दिया करती थी। मतलब बात ये, अगर आप आपसे कहते कि क्या मैं सुन रहा हूँ, अगर आप कहते हो हाँ, तो मास्क हटा करके आपका भी चेहरा आपने ऐसा कर देगा और आप कहोगे ना, तो आपको कैंची सोच के मार देगी। जब आपको कैंची से वो मारेगी, जब आपको जो भी रक्त बहेगा उससे आपकी मौत हो जाएगी। इन सब घटनाओं के काफ़ी साल बाद जापान के गिफू शहर में लगभग 1970 के आसपास कुचिसाके ओना का वापस से दहशत शुरू हो गई। जैसे पहले लोगों के साथ घटना होती थी, वैसे अब भी उन लोगों के साथ ऐसी घटना होने लगी थी। उसका कारण बस एक ही था, अचानक से बच्चों को गायब हो जाना। जब बच्चे धीरे धीरे करके गायब होने लगे तो लोगों को लगा कि शायद कुचिसाके वापस से आ गई है। बट इस बात का प्रूफ नहीं है, सबूत नहीं है कि वो सच में वापस आ गई थी। लेकिन बच्चे बड़े खुश हो गए थे कुचिसाके ओना वापस चली गई, क्योंकि जब दहशत थी कुचिसाके ओना की तो माँ बाप ने, पेरेंट्स ने अपने बच्चों को स्कूल जाना बंद कर दिया था और स्कूल पूरी तरह से बंद हो चुके थे। क्योंकि
अगर माँ बाप बच्चों को स्कूल भेजते तो ये हो सकता है कुछ ना कुछ ट्रेजिडी उनके बच्चों के साथ हो जाए। लेकिन दोस्तों इन सब कहानियों में कितना ज़्यादा झूठ है, कितना ज़्यादा सच्चाई है, इन सब का प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। ऊंची के होने के बाद बहुत सारी फिल्में बन चुकी है, कहानियाँ बन चुकी हैं हॉलीवुड में। लेकिन कुछ भी हो, कुचिसा के होने की कहानी जापान में आज भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। अगर आपने भी अपने यहाँ किसी अर्बन लेजेंड्स के बारे में सुना है, बचपन में सुनते आ रहे हो, तो प्लीज़ कमेंट में बताइए और हमारे साथ भी ज़रा शेयर कीजिए और बताइए कि अगली वीडियो हम किस अर्बन लेजेंड्स के ऊपर बनाए दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा तो आप लोग को कमेंट में बताइएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। तो आज के लिए बस दोस्तों, बाय फ्रेंड्स।